हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ धनु राशिफल अप्रैल 2022 के बारे में। बड़ी ही संक्षिप्त जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही कम 40 से 45 मिनट में आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा, जो कि बहुत कठिन है 40 से 45 मिनट में एक राशिफल का वीडियो तैयार करके दे देना, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा। मैं तो देखता हूँ कि लोग 5 से 10 मिनट में भी दे देते हैं, लेकिन अंधेरे में रखना, कुछ कह देना, वो हमारी आदत नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा कि बड़े ही संक्षिप्त में, बहुत कम समय में, 40 से 45 मिनट में आपको अप्रैल महीने के धनु राशि वालों पर में जो सभी ग्रहों का प्रभाव है, उसका क्या फल आपको मिलने वाला है वो बताऊंगा। कौन से वो ग्रह हैं जो आपके पक्ष में हैं, तो कौन से वो ग्रह हैं जो आपके विरोध में हैं। कौन से वो ग्रह हैं जो आपको बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे हैं, तो कौन से वो ग्रह हैं जो चाह रहे हैं कि आपको किसी भी हालत में ये रिजल्ट प्राप्त अच्छा वाला ना हो। इन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि इसका नाम ही है गोचर। यानी कि ये जो ग्रह स्थिति जिस पर मैं फलादेश करने जा रहा हूँ, ये बदलता रहता है। आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी जो जन्म कुंडली है, वो एक स्थिर है, वो वैसा ही है, वो सटीक है। उसके आधार पर में जो फलादेश किया जाता है वो 100% तक सच साबित होता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में आपका समय अभी पक्ष में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और गोचर कुंडली में भी समय अच्छा चल रहा है, तो इसी को कहते हैं चार चांद लगना। इसी को कहते हैं कि भाग्य का साथ मिलना। यानी कि जन्म कुंडली में भी वहाँ समय बढ़िया चल रहा है, तात्कालिक स्थिति में भी वो ग्रह हमारे पक्ष में है, हमारे लिए वो 4 गुना बढ़ा करके अच्छा रिजल्ट देगा। जहाँ पर 4 रुपये की इनकम है वहाँ 16 रुपया देगा। 4 लाख की जहाँ पर इनकम है वहाँ 16 लाख देने का प्रयास करेगा। लेकिन एक चीज़ और है, बड़े ही सूक्ष्मता से लोग समझ नहीं पाते, बड़े ही सूक्ष्मता से आप विद्वान हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अगर जन्म कुंडली में समय विपरीत है, आपके पक्ष में समय नहीं है, समय आपके विरोध में है, और गोचर कुंडली में समय बहुत अच्छा है, तो केवल 50% ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% रिजल्ट की कामना करना ये आपकी भूल होगी। लेकिन हाँ, 100% रिजल्ट कब मिलेगा? जब लग्न कुंडली में भी समय खराब होगा, गोचर कुंडली का जो राशिफल का मैं फलादेश कर रहा हूँ यहाँ भी समय खराब होगा, तो 100% रिजल्ट आपको खराब प्राप्त होगा। लग्न कुंडली में भी समय अच्छा होगा, गोचर कुंडली में भी समय अच्छा होगा, तब आपको 100% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिस ग्रह का समय लग्न कुंडली में चल रहा है वो भी बढ़िया है, जिस ग्रह का समय अभी गोचर कुंडली में उसी ग्रह का समय अच्छा चल रहा है, तो आपको 100% रिजल्ट का प्राप्त होगा। ये सब बड़ा सूक्ष्म चीज़ें हैं जिस पर में लोग ध्यान नहीं देते। एक ग्रह को पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि अब तो भैया माला माल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और होता कुछ भी नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। ये जो आपका राशिफल है, चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों पर में आपको इसमें जानकारी दिया जाएगा। और चंद्रमा जो है सो मासिक राशिफल में उसका अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा का दैनिक राशिफल में अस्तित्व है, उससे साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल जो है सो तैयार किया जाता है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले
आप देख रहे होंगे कि प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में शनि देवता अपने ही घर में और मंगल देवता उच्च के बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मंगल शुक्र शनि और गुरु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बुध सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव में सूर्य राहु और बुध बैठा हुआ है, छठे भाव में राहु और बुध बैठे हुए हैं, सप्तम अष्टम नवम और दसम ये भाव खाली है। एकादश भाव में फिर केतु देवता विराजमान है और द्वादश भाव में भी केतु देवता विराजमान है। इसका अर्थ ये हो गया जो ग्रह दो दो बार तीन तीन बार हैं कि इस महीने में दो तीन बार वो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। चर्चा हम लोग सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली में चौथे भाव में जो हैं सो विराजमान रहेंगे 14 अप्रैल तक, और ये नवम भाव के आपके भाग्येश हैं, ससुराल के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, धर्म कर्म के मालिक हैं, तीर्थ यात्रा के मालिक हैं। तो 14 अप्रैल तक जो सूर्य का फलादेश है वो समझने की कोशिश करें। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य 14 अप्रैल तक आपके पक्ष में है। 14 अप्रैल तक सूर्य का चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब ये हो गया कि आपको सुख में वृद्धि होने का समय आ गया है। सुख में आपको वृद्धि होगा, सुख की प्राप्ति होगी, माता से भी लाभ के प्रबल योग बन जाएंगे, माँ से विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। माता के साथ साथ चौथा भाव आपको पता होगा कि जमीन का होता है, मकान का होता है, अचल संपत्ति का भी होता है। तो अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी आपके लिए योग रहेगा, अचल संपत्ति का सुख भी मिलेगा, माता से सुख भी मिलेगा, जमीन मकान भूमि वाहन का भी सुख प्राप्ति का योग बन जाएगा। बड़ा ही सूर्य देवता उत्तम रिजल्ट देने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो चौथा भाव है कहते हैं कि गरे हुए धन का भी होता है। गरा हुआ धन यानी कि जमीन के अंदर जो गरा हुआ है हमने इसको बदल दिया, गरा को परा कर दिया, यानी कि गरे हुए धन के बदले परे हुए धन के मामले में आपको लाभ का विशेष योग बन जाएगा। आपको हो सकता है कहीं पर में परा हुआ 100 मिल जाए, 200 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 25-50 हजार अथवा लाख भी मिल जाए। जिसका जैसा भाग्य मजबूत होगा उसको ऐसा मिल सकता है। धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों, अच्छा हो सकता है कि गरा हुआ धन परा हुआ धन आपको ना मिले, रैंडम गेन हो जाए, कहीं पर में किसी बिजनेस में, किसी काम में, किसी धंधे में आपको जो है अचानक से धन लाभ हो जाए। जहां पर में एक्सपेक्टेशन था 5 रुपये का, आमदनी हो गया 25 रुपया, नहीं तो 5 से 25 और 11 से 21 हो गया, दुगुना तिगुना 5 गुना का फर्क आ गया। यही तो है रैंडम गेन, अचानक से धन लाभ का योग, इसी को तो कहते हैं। ये जो भाव है चौथा आपके छाती का, हृदय का, फेफड़े का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से आपको उन सब परेशानी में राहत देखने को मिलेगी और आप आराम महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, आपके माँ को अगर हेल्थ वाइज इशू होगा, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, तो माता बाप, माता तुल्य महिला जिसको आप मानते होंगे, उनको भी राहत देखने को मिलेगी। ये सूर्य का बढ़िया प्रभाव आपको मिलेगा। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगा, जिसके कारण से 10वां भाव आपके पिता का होता है। पिता से लाभ के योग बन जाएंगे। पिता को अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी थी, रोग था, तो आरोग्यता की प्राप्ति का भी सूर्य देवता योग बना देंगे। हाँ,
और इतना ही नहीं, सरकार से भी आपको लाभ का योग बनाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, सूर्य कुंडली में मजबूत है, योग कारक ग्रह है, बढ़िया है, समय भी अपने फेवर में चल रहा है और 14 अप्रैल तक रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य देव उस रिजल्ट को आपके फेवर में करने का प्रयास करेंगे, आपको जो है अपने पक्ष में जो है सो रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो 10वां भाव है आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का भी होता है। तो सूर्य देव की असीम महिमा आप पर में विराजमान होगी, अतुलित कृपा होगी और आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में भी 4 चांद लग जाएगा। वैसे जगह पर में जाते होंगे जहाँ पर में लोग आपको देख करके सम्मान नहीं करते होंगे, बैठने के लिए नहीं कहते होंगे, सूर्य की दृष्टि के कारण उस जगह पर में पहुँचने के बाद इस समय में आपके लिए वही लोग, वही व्यक्ति कुर्सी छोड़ देंगे अथवा बैठने के लिए कहेंगे, आपको सम्मान का एहसास होगा। घुटने में दर्द से जो लोग परेशान थे, उनको घुटने के दर्द से राहत देखने को मिलेगी। अधिकार की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा और क्या मिलेगा, तो कर्म का घर भी 10वां ही होता है, तो कारोबार में भी वृद्धि होगी, काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा। ये सूर्य का प्रभाव है। तो सूर्य आपके लिए हर मामले में 14 अप्रैल तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य देव के जाने का अर्थ ये हुआ कि सूर्य देव पंचम भाव के रिगार्डिंग और एकादश भाव के रिगार्डिंग जहाँ पर में उनकी दृष्टि पड़ेगी, आपको बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अब पंचम भाव के रिगार्डिंग क्या अच्छा रिजल्ट देंगे, तो 5वां जो भाव होता है देवी और सज्जनों, वो होता है संतान का। अगर आपको 14 अप्रैल के बाद संतान की प्राप्ति होने जा रही है, कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है, तो सूर्य देव का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आपको पुत्र की जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बन जाएगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है 5वां, आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से विद्या के क्षेत्र में भी बढ़िया लाभ लेंगे आप। बुद्धि भी बड़ा शार्पली काम करेगा। सूर्यदेव तो बजरंगबली के भी गुरु हैं, तब तो उनको हम लोग कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बजरंगबली से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे बजरंगबली, हे अतुलित बलधाम के सागर, हे हनुमंतलाल जी, आप हमें बल, बुद्धि और विद्या दें, क्योंकि आपके पास में तो इन सब का भंडार है। और वो भंडार प्राप्त कहाँ से हुआ, तो सूर्य नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि सूर्य ही बजरंगबली के गुरु थे। तो सूर्य का कृपा आप पर में भी होने जा रहा है। मित्रों, आपको मैं बता दूं, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धार्मिक कार्य भी करेंगे। वो धार्मिक कार्य देव कर्म से हो या ना हो, लेकिन मानव कर्म के अनुसार धार्मिक कार्य अवश्य होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति की मदद कर देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे देना, ये सब मानवता के प्रति धार्मिक कार्य है। तो इन सब को करने का भी आपको जो है सो अवसर विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। तो ये सब आपके लिए जो है सो बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही जो है सो अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से अगर आप जूझ रहे होंगे, तो 5वां भाव आपके पेट का भी होता है। तो पेट से संबंधित परेशानी को भी जो है सूर्यदेव कम करने का प्रयास करेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में है, और एकादश भाव हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो ज्योतिष के विद्वान लोग हैं, जो हमारे वीडियो को हर रोज देखते हैं, हजारों ज्योतिष तो हमारे वीडियो को कम से कम डेली देखते हैं। तो ज्योतिष के जानकार लोग हैं, जो ज्योतिष सीखने और समझना चाहते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर में फॉलो करके और अब तक याद कर लिए होंगे।
एकादश भाव जो है आय का होता है, तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण आय में वृद्धि और लाभ का योग बनेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। इसके बाद अगर पाँव में चोट लग गया होगा, पाँव में दर्द होगा, वो भी ठीक होगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जिनको पुत्र वधू और दामाद के सुख की लालसा लगी होगी और जिनकी बहुएं उनकी सेवाएं नहीं कर रही होंगी, जिनका दामाद उनको देखने नहीं आता होगा, उन धनु राशि वालों को पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। ये किस कारण से? तो ये कारण है केवल और केवल सूर्य के कारण। सूर्य देव आपके कुंडली के नवम भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से सूर्य देव आपको इस महीने में भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, ससुराल से भी लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा ब्राह्मण के आशीर्वाद से? कोई बड़ी बात होती है क्या ब्राह्मण के आशीर्वाद में? क्यों लें आखिर ब्राह्मण का आशीर्वाद? ऐसा क्या है ब्राह्मण में? आपको मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत लोग भूल में जीते हैं, तो मैं प्रमाण देता हूं। चैत्र महात्म्य में कहा गया है, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना है आप, कि पृथिव्यम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र महात्मने तीर्थानि दक्षिण सोपादे वेदास्तुन्मुख माश्रिता सर्वा गध्वाश्रिता देवा पूजितास्ये तदचर्या और व्यक्त रूपिणे विष्णु स्वरूपम ब्राह्मण भुवि नावमान्यो निरोध्या कदाचिम मिच्छिता। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि पृथ्वी पर में जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ नदियों में मिल जाते हैं, जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में मिल जाती है, और उन सब समुद्र को मिला करके जो तीर्थ है वो केवल और केवल ब्राह्मण के एक पांव में, दाहिने पांव में वास करता है। इसी कारण से हम कहते हैं हा ब्राह्मण देवता आप आए हैं, थोड़ा सा हमारे दर पर में भी, हमारी कुटिया पर में भी, हमारे इस घर में भी अपना चरण रख दीजिए। क्या अर्थ है उसका? अर्थ पीछे में उद्देश्य हमारे पूर्वजों का छुपा हुआ ये है कि अगर ब्राह्मण का, वैदिक ब्राह्मण का, कर्मकांड के जानने वालों का, तपस्वी महात्मा का अगर हमारे दरवाजे पर में, घर में पांव पड़ जाएगा तो उस तीर्थ का वास हो जाएगा, और बिना उस तीर्थ को गए हुए उसकी रज धूल कण हमारे घर में आ जाएगी और मैं उद्धार हो जाऊंगा। कहते हैं कि चारों वेद जो है सो ब्राह्मण के मुख में वास करता है, इसीलिए हम ब्राह्मण से वेद पाठ करवाते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण के पूरे शरीर में सभी देवताओं का वास है, पांव से लेकर के सर तक सभी देवताओं का क्रमबद्धता के अनुसार वास है। अगर हम कोई भी जग जब तब पूजा पाठ करते हैं और उसमें ब्राह्मण पूजन नहीं करते हैं तो आपका वो पूजा सफल नहीं होता है। इसीलिए ब्राह्मण पूजा का विधान निश्चित तौर पे रखना चाहिए। कई बार आप देखोगे कि ब्राह्मण आपको अब अपनी ही पूजा के लिए कैसे कहें, संकोच करते हैं, लेकिन आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप आज ये ज्ञान ले लो, जो जब भी एक छोटा सा सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाओ तब भी ब्राह्मण की पूजा निश्चित तौर पर में करो। पूजा में क्या है, थोड़ा सा चंदन कर देना है, तिलक कर देना है, थोड़ा सा अक्षत लेके उनके तिलक में स्पर्श करवा देना है, पाँव छू करके प्रणाम करना है, 2 प्रसाद का दाना देना है, कुछ दक्षिणा दे देना है और ब्राह्मण से फिर आशीर्वाद के रूप में तिलक करवा करके आशीर्वाद ले लेना है। तो आजकल ब्राह्मण भी शॉर्ट में मारते हैं कि खुद तिलक नहीं करवाते हैं, लेकिन ऐसे करके तिलक लेकर कर देते, कहते हैं कि कल्याण हो, तब नहीं होगा। ब्राह्मण की पूजा करके और आशीर्वाद रूप में उनसे तिलक करवाएंगे तब जाकर के सभी देवताओं की पूजा हो। एक ब्राह्मण के पूजा मात्र से सृष्टि के समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा करना अनिवार्य है। कहते हैं कि
अव्यक्त रूपिणे विष्णु स्वरूपम ब्राह्मण भुवि। अव्यक्त रूप में जो है पृथ्वी पर में, भूमि पर में ब्राह्मण ही विष्णु के रूप हैं। इसीलिए कल्याण चाहने वालों को ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान के साथ बुलाना चाहिए, सम्मान के साथ पूजा करवाना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मण के अपमान का अर्थ है कि समस्त देवी देवता का अपमान, इसीलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्या होगा कि सूर्य देव के कारण लेकिन आपको ब्राह्मण का भी आशीर्वाद, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सब कुछ की आपको प्राप्ति का योग बन जाएगा। सूर्य के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में 6 अप्रैल तक कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के रहेंगे और 7 अप्रैल से चले जाएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव में। 6 अप्रैल तक यानी कि 7 अप्रैल से पहले पहले उच्च का मंगल दूसरे भाव में रहेंगे, जिसके कारण से जो है सो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा, पैसा जमा करने का योग बनेगा, परिवार से लाभ का योग बनेगा, कुटुंब से लाभ का योग बनेगा, रिश्तेदारों से फायदे लेने का योग बनेगा। वाणी में लेकिन थोड़ी सी तीखापन एहसास होगी, कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, सत्य बोलोगे, दान भी करोगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 6ठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होगा, कर्ज धीरे धीरे दूर होगा, केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो राहत मिलेगी, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश मिटेगा, शोक और दुख का नाश होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर में, अचानक से कुछ धन लाभ भी होगा। विदेश में रहने वाले अथवा विदेश से कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये मंगल जो है सो विशेष तौर पर में लाभकारी साबित होगा। और 8वीं दृष्टि मंगल का भी 9म भाव पर में, ये भी भाग्य का सपोर्ट देगा, धर्म का काम करवाएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा, यश से वृद्धि करेगा और ससुराल में साला और साली दोनों से लाभ दिलवाएगा। बोलिए राधे राधे। नहीं? अच्छा, तो संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का भी आशीर्वाद आपको दिलवाएगा, शिक्षा का भी स्तर आपका ऊंचा होगा और हर मामले में बहुत सारे सपनों को भी पूरा करने का ये प्रयास करेगा। मंगल 7 अप्रैल से आपके कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में चले आएंगे, जिसके कारण से मंगल देवता जो हैं सो आपको मेहनत परिश्रम 7 अप्रैल के बाद खूब करवाएंगे। मेहनत में बढ़ोतरी हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन जूनियर से कुछ लाभ के भी योग बनेंगे, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, सर्दी खांसी जुकाम गले से संबंधित परेशानी नाक से संबंधित परेशानी में भी राहत देखने को मिलेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 6ठे भाव पर में, वहाँ पर मैं अभी जो इससे पहले बताया मंगल की चतुर्थ दृष्टि 5म भाव पे पड़ेगी, तो 6ठे भाव का जो रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो 7 अप्रैल के बाद लागू होगा और 5म भाव का रिजल्ट आपको 7 अप्रैल से पहले मंगल के कारण मिलेगा, जिसमें संतान सुख, विद्या और बुद्धि में वृद्धि, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन, ननिहाल से लाभ का योग बनेगा। 7 अप्रैल के बाद 6ठे भाव से लाभ का योग बनेगा, जैसे कि दुश्मन के नाश का योग, चिंता को खत्म करने का योग, रोग के नाश का योग, केस मुकदमा में राहत का योग, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, अपयश और कलंक को धोने का योग बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 9म भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से मंगल देवता
7 अप्रैल से पहले पहले तो नवम भाव के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट दे ही रहे थे, 7 अप्रैल के बाद भी अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म का पालन, यश में वृद्धि, परोपकार में वृद्धि, धर्म के काम में वृद्धि। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धर्म करैत जो होए हानि, तयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात यह श्लोक है, ये इसका अर्थ ये हुआ, ये सुक्ति है ये, यानी कि धर्म करने में अगर हानि का भी सामना करना पड़े फिर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मंगल देवता आपको धर्म की तरफ अग्रसर करेंगे, शिक्षा में वृद्धि करेंगे, संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। और 8वीं दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता से लाभ, सरकार से लाभ, कारोबार में वृद्धि, पद प्रभुता में वृद्धि, अधिकार में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि और राजयोग की भी प्राप्ति का योग बनाएंगे मंगल देवता। इसीलिए मंगल देवता आपके लिए हर मामले में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध देवता जो हैं 8 अप्रैल से पहले पहले आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसके कारण से चौथे भाव में मीन राशि का बुध जो है सो नीच का होता है, और नीच का बुध कभी भी अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं होता। तो बुध अगर नीच का है तो आपके लिए क्या करेगा बुध, जहाँ पर में सूर्य देवता आपको अपार लाभ का योग बना रहे थे, हर मामले में निर्विरोध सुख का योग बना रहे थे, बुध देवता उस सुख में कमी लाने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे, तो उसको समझने की कोशिश करना। सूर्य देव तो 14 तारीख तक थे इसी भाव में, लेकिन बुध देवता 8 तारीख तक हैं। तो 8 तारीख तक बुध देवता अपने प्रभाव को, अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सूर्य देव के प्रभाव को कम करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि सूर्य देव जो आपको माता से लाभ का योग बना रहे थे, उस लाभ को ये तोड़ने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। सूर्य देव जो आपको सुख में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे, बुध देवता उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव जो जमीन, मकान, अचल संपत्ति और वाहन का विशेष सुख देने का प्रयास कर रहे थे, 8 अप्रैल तक ये बुध देवता उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बुध की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता से जो सुख देने का सूर्य देवता प्रयास कर रहे थे, पिता से जो लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उसको बुध देवता कम करने का प्रयास करेंगे। कारोबार, काम धंधे में जो वृद्धि का योग बना रहे थे, उसको बुध देवता 8 तक कम करने का प्रयास करेंगे। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में भी कमी लाने की कोशिश करेंगे बुध देवता। तो इसीलिए 8 अप्रैल तक बुध देवता हमारे फेवर में नहीं रहे, हमारे विरोध में आ गए। इसीलिए बुध देवता को हमारे फेवर में लाने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः। अर्थात क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ केवल इतना है, इसका अर्थ केवल और केवल इतना है, केवल इतना है कि पुरुष वर्ग के लोग ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का बुधवार के दिन 8 अप्रैल से पहले पहले अगर बुधवार कोई आता है तो 7 बार जाप कर लेंगे, और महिला वर्ग के लोग नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेंगे। अगर बुधवार नहीं आता है तो दैनिक रूप से भी अगर 7 बार कर लेंगे तो हमारा कुछ जाता नहीं है, हमारा फायदा ही है। इसके बाद जो है मित्रों, बुध देवता जो हैं 8 अप्रैल से क्या करेंगे कि चले जाएंगे मेष राशि में,
और मेष राशि में जाने के बाद बुध देवता आपको खराब रिजल्ट कतई नहीं देंगे, ये फिर आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे में क्या, तो 8 अप्रैल को बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो जैसे में क्या रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट देंगे कि संतान के सुख का योग बनाएंगे, अचानक से धन लाभ का योग बनाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी को भी कम करने का प्रयास करेंगे और धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था को, निष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बुध जो है सो 24 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से वृषभ राशि यानी कि आपके कुंडली का छठा भाव, जिसके कारण से 24 अप्रैल के बाद बुध का रिजल्ट आपके लिए फिर से फेवर में नहीं रहेगा, फिर से विपरीत स्थिति में चले जाएंगे। जैसे कि दुश्मनों से परेशानी का योग, चिंता में रहने का योग। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अर्थात चिंता करने से चतुराई में कमी आ जाती है और जब दुख आता है तो शरीर में कमी आ जाती है। तो इस समय में आपको चिंता करने वाला समय रहेगा 24 अप्रैल के बाद। मानसिक रूप से दुखी भी रहेंगे थोड़ा सा, और क्या, तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी परेशान करेगी, कुछ कर्ज भी लेने का योग बनेगा, केस मुकदमा से संबंधित भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि जो है द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा, धन हानि का योग, शैया सुख में कमी का योग, अस्पताल में भर्ती होने का अथवा अस्पताल के खर्चा का योग भी बना देंगे बुध देवता। इसलिए 24 के बाद भी बुध के मंत्र का जाप अनिवार्य है। ओम बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, ये आपको जाप करना पड़ेगा कम से कम 7 बार। महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः और पुरुष वर्ग ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। मित्रों, बृहस्पति देवता जो हैं सो 13 से मीन राशि में चले जाएंगे आपके कुंडली के चौथे भाव में, लेकिन उससे पहले कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपको बहुत ही सुपर रिजल्ट देंगे। जैसे कि 13 तारीख तक क्या करेंगे ये, कि आपके मेहनत को बढ़ाएंगे, परिश्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ दिलवाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और धैर्य भी जो है सो मजबूत करेंगे। और क्या करेंगे, तो आपको गुप्त शत्रु के द्वारा जो परेशानी होने वाली है उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर में जीवन साथी के सुख का भी योग बनाएंगे, काम और वासना की भी पूर्ति का साधन उपलब्ध करवाएंगे, विवाह करवाने का भी प्रयास करेंगे, विवाह का भी योग बनाएंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी बढ़िया चलाने का कोशिश करेंगे, दुश्मन से भी बचाने का प्रयास करेंगे। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जौं जग बैरी होई। यानी कि बृहस्पति देवता आपके पक्ष में है और जिसके पक्ष में देवगुरु बृहस्पति आ गए उसको कौन सा दुश्मन क्या बिगाड़ लेगा। एक दुश्मन क्या, सारा दुनिया भी मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी 9वें भाव पर में, तो यहाँ से भी भाग्य में वृद्धि का योग, धर्म कर्म में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, ससुराल से लाभ का योग और गुरु ब्राह्मण आचार्य महोदय से आशीर्वाद प्राप्ति का भी योग प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो इनकम में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी जो है आपको विशेष तौर पर में मिलेगा। ये जो है सो गुरु का 13 अप्रैल तक का प्रभाव है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद इससे भी सुपर और बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जैसे कि वो मीन राशि में जैसे ही 13 अप्रैल को आएंगे, यहाँ पर में हंस नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और हंस नामक राजयोग का निर्माण अर्थात सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन, मकान, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के सुख की प्राप्ति का योग। और इसकी 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर में विदेश से धन लाभ का योग, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में
आपको पिता से लाभ का योग, सरकार से लाभ का योग, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग, और इसकी जो नौवीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा, धन हानि, सैया सुख में कमी और अस्पताल के खर्चा का भी योग बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो ये सब बहुत कम मात्रा में बनेगा, जैसे कि कभी 100-200 का नुकसान हो गया, जैसे कुछ 10-20 रुपया का दवा लेना, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि बृहस्पति की जो है शुभ दृष्टि है, ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन एक कोरम पूरा करना है, फॉर्मेलिटी करनी है तो वो कर देंगे। बृहस्पति के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति आपके लिए हर मामले में फेवर में है, आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। बृहस्पति के बाद अब हम लोग शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं, और शुक्र आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण से गुरु के शुभ प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी देने का प्रयास करेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने में भी बाधक योग बनाएंगे, लाभ को कम करने का प्रयास करेंगे। तो पॉसिबल हो तो इस महीने में शुक्रवार के दिन थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को डाल दिया करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके लिए दूसरे भाव में रहेंगे और रहेंगे 29 तक, जिसके कारण से शनि भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि ये वाणी को थोड़ा सा तीखा जरूर कर देंगे, लेकिन धन धान्य संपत्ति जमा करवाने की कोशिश करेंगे, परिवार से लाभ दिलवाएंगे, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएंगे। और तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है सो आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से फायदा करवाने की कोशिश करेंगे। दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो वहाँ से भी कुछ फायदा करवाने का आपको जो है शनि देवता निश्चित तौर पर में प्रयास करेंगे। हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरे भाव का भी मालिक है तो मेहनत परिश्रम तो करवाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल तक राहु आपके कुंडली के छठे भाव में है, जिसके कारण से आपको विशेष परेशान करेंगे। छठे भाव का राहु 12 अप्रैल तक दुश्मन से परेशानी का योग, चिंता में वृद्धि का योग, दुख देने का योग, कष्ट देने का योग बनाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी देने की कोशिश करेंगे। और इसकी पांचवी दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ आओ देखो न ताओ टेंशन करवाने की कोशिश करवाएंगे। पिता को हेल्थ वाइज इशू देने का प्रयास करेंगे, और इतना ही नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी कमी करने का कोशिश करेंगे, धूमिल करने का प्रयास करेंगे। और सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा करवाने का प्रयास, धन हानि का प्रयास, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करने का प्रयास। और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में दोष और असत्यता की स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। बोलिए राधे राधे। ये प्रयास रहेगा किसका? तो राहु का। 12 अप्रैल के बाद ये राहु चले आएंगे मेष राशि में, पंचम भाव में, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। जैसे कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो वृद्धि करने का गुरु ग्रह सब प्रयास कर रहे हैं, उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे। और इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में धर्म के प्रति जो बाकी ग्रह अपार श्रद्धा, अगाध श्रद्धा की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, उसको ये कम करने का प्रयास करेंगे। सातवीं दृष्टि इसके यहाँ से एकादश भाव पर में इनकम को भी कम करने का प्रयास करेंगे। और पुत्र वधू दामाद का जो सुख करवाने का बाकी ग्रह प्रयास कर रहे थे, उसको भी कमी करने की कोशिश करेंगे। और नौवीं दृष्टि मस्तक पर में मेंटली तौर पर में परेशान करने का भी प्रयास करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि राहु का उपाय करना आपके लिए इस महीने में परम आवश्यक है, नहीं तो मिला मिला राज्य जो है आपके हाथ से राहु छीन लेगा। क्या उपाय करना है? तो उपाय ये करना है कि बुधवार के दिन अथवा शनिवार के दिन पुरुष वर्ग के लोग जो हैं सो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे, कम से कम 7 बार, नहीं तो 1 माला। और महिला वर्ग के लोग नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे।
राहु के बाद अब केतु की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। केतु 12 अप्रैल तक द्वादश भाव में रहेंगे, जो खर्चा, धनहानि, हॉस्पिटल के खर्चा को एक्टिवेट करते हुए पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के सुख में कमी का योग बनाएंगे। सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान करवाएंगे। नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में एक्सीडेंट का भी छोटा मोटा योग बना देंगे। 12 अप्रैल के बाद यही केतु चले आएंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में, जो बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये केतु लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। धन का विशेष लाभ आपको कैसे मिले, ये प्रयास करेंगे। सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे। पांचवी दृष्टि तीसरे भाव पर मेहनत परिश्रम करवाएंगे। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख दिलवाने का प्रयास करेंगे। बुद्धि में वृद्धि और विद्या की प्राप्ति करवाने का कोशिश करेंगे। और नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन के सुख को थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए 12 अप्रैल से पहले तो केतु के उपाय की आवश्यकता है, ओम केंग केतवे नमः, लेकिन 12 अप्रैल के बाद केतु के मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। ये जो था मित्रों आपके लिए पूरे महीने का राशिफल हमने उतार करके रखा, सब कुछ बता दिया, बड़े ही संक्षिप्त में और बड़े ही स्पीडली बताने का आपको प्रयास किया। मेरे सभी दर्शकों को, पूरे देशवासी को, इस दुनिया के प्रत्येक लोगों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं, कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, उन सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामना। जिस प्रकार से होलिका दहन में होलिका नाम की राक्षसी जल गई, उसी प्रकार से आपका इस होलिका दहन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, मोह, काम, क्रोध जल करके भस्म हो जाए, आपका दुख जल करके भस्म हो जाए, ऐसी ही मंगल कामना करता हूँ। और होली का रंग जिस प्रकार से हम सभी में खुशियों का माहौल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से आपका जीवन पूरा खुशियों से भर जाए और ऐसे ही रंगीन बने रहें, ऐसे ही जय जयकार करते रहें। यही मेरी मंगल कामना और प्रार्थना है। आप में से जो लोग अब भी हमारी बात को सुन रहे हैं, वो लोग, उनसे भी मैं होली की शुभकामना की अपेक्षा करता हूं। कमेंट में होली की हार्दिक शुभकामना अथवा हैप्पी होली जरूर लिखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।